जिसने कभी योगी पर करवाया था हमला, उस मुख्तार अंसारी की किस्मत का इसी हफ्ते होगा फैसला। माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी है। 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत फैसला आना है। यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ बेटे असद के अंत के बाद अब प्रदेश भर के माफियाओं डर सताने लगा है। इसी हफ्ते माफिया मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में पेशी है। 29 अप्रैल को गाजीपुर एमपीएमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत फैसला आना है। चर्चा है कि मुख्तार अंसारी को एसी पर आने का डर सता रहा है। दरअसल यह वही मुख्तार अंसारी है जिस पर साल 2005 में मऊ दंगे का आरोप लगा था। इन दंगों के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार को पीड़ितों को इंसाफ दिलाने की चुनौती दी थी, तो गोरखपुर से मऊ के लिए निकले सीएम योगी को दोहरीघाट पर ही रोक लिया गया था। जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी के नेतृत्व में ऐलान करते हुए आजमगढ़ में रैली निकाली। सीएम योगी ने मोर्चा संभाला। रैली के लिए गोरखनाथ मंदिर से करीब 40 वाहनों का काफिला निकला। योगी को आजमगढ़ में विरोध की आशंका थी, इसलिए योगी आदित्यनाथ पहले से ही तैयार थे। आजमगढ़ के करीब पहुंचने पर काफिले में करीब 100 चार पहिया वाहन और सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल शामिल हो गई थी। इस बीच एक पत्थर सीएम योगी के गाड़ी पर लगता है। योगी के काफिले पर हमला हो जाता है। हमला पहले से ही सुनियोजित होता है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था, काफिले पर लगातार एक पक्ष गोलियां चला रहा था। गाड़ियों को तोड़ी पुलिस चुप्पी साधे हुई थी। इस हमले के बाद कुछ लोगों ने मुख्तार अंसारी का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि सिर्फ यह आरोप था, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इस मामले में होना है फैसला। बता दें कि 22 नवंबर 2007 को मुहम्मदाबाद पुलिस ने भामवकोल और वाराणसी के मामले के गैंगचाट में सांसद अफजाल अंसारी और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में सांसद अफजाल अंसारी जमानत पर है, वहीं मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। इसमें 23 सितंबर 2022 को सांसद एवं मुख्तार अंसारी के विरुद्ध आरोप न्यायालय में प्रथम दृष्टया तय किया गया। अभियोजन की तरफ से 1 अप्रैल को गवाही पूरी होने के बाद बहस पूरी हो गई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में ही उलझी हुई है। यूपी निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ गई है। रविवार को बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की, जिसमें कुछ उम्मीदवारों को दूसरा मौका दिया गया, वहीं कई का टिकट भी कटा है। इसे लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वालों का दिवालियापन देखिए कि उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए प्रत्याशी तक नहीं है। इसका मतलब या तो भाजपा के पास कोई कार्यकर्ता नहीं है या फिर भाजपा में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न देकर अपमान करने की परंपरा है। भाजपा अंदरूनी लड़ाई में उलझी है। यूपी निकाय चुनाव से पहले सपा में सेंधमारी। यूपी निकाय चुनाव से पहले शाहजहांपुर से सपा की मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा बीजेपी में शामिल हो गई। अर्चना वर्मा के साथ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। रविवार को लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अर्चना वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई।